नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले लगभग 3 हफ्तों से लगातार ऐसी रिपोर्ट एक के बाद एक आ रही हैं जिनसे ये साबित होता है कि बीजेपी और फेसबुक के बीच में एक साठगांठ है, एक अंडरस्टैंडिंग है जिससे वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। फेसबुक बीजेपी को चुनाव जितवाने में मदद करता है। बीजेपी के नेता अगर कुछ ऐसी हेट पोस्ट डालते हैं तो उनको ना हटाने के लिए कोशिश करता है, बल्कि हटाता ही नहीं है और लगातार वो उस तरह के प्रचार को मजबूती प्रदान करता रहता है, जबकि दूसरों के साथ वो पक्षपात बरतता है, भेदभाव बरतता है। तो ये बहुत साफ साफ अब सामने आ गया है। एक के बाद एक तीसरी रिपोर्ट भी आ चुकी है। एक पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई थी, इसके बाद टाइम मैगजीन जो दुनिया की बहुत चर्चित पत्रिका है उसमें आई खबर, और अब वॉल स्ट्रीट ने एक और रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं फेसबुक की हिंदुस्तान में और जो साउथ एशिया और मध्य एशिया की, उनके और भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने उसने रखी हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो किस हद तक बीजेपी के लिए एक कैंपेनर की तरह काम कर रही थी फेसबुक में रहते हुए और लगातार उसकी मदद कर रही थी। अब देखिए, 2012 के चुनाव में जो मोदी जी ने गुजरात में चुनाव लड़ा था, उसके दौरान अंखी दास ने क्या कहा था। अंखी दास ने कहा था, वी लिट अ फायर टू हिज सोशल मीडिया कैंपेन एंड द रेस्ट इज ऑफ कोर्स हिस्ट्री। वो कह रही हैं कि 2012 की जो चुनाव अभियान था बीजेपी का, उसके सोशल मीडिया कैंपेन को उसमें उन्होंने ज़बरदस्त ऊर्जा भर दी थी, ताकत भर दी थी। फायर का मतलब यहाँ से कि उसमें अग्नि पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए और एक इतिहास बन गया। अक्टूबर 2012 में इन्हीं अंखी दास ने एक और चीज़ लिखी, सक्सेस इज़ अवर गुजरात कैंपेन। गुजरात कैंपेन को उन्होंने अपनी सफलता बताया। तब देखिए, फेसबुक जो है वो एक निरपेक्ष प्लेटफॉर्म होने का दावा करता है, वो किसी का पक्षपात नहीं बरतने का दावा करता है, लेकिन यहाँ साफ साफ फेसबुक की एक लॉबिस्ट, एक पॉलिसी मैनेजर यहाँ क्या कर रही हैं और क्या कह रही हैं। सक्सेस इज अवर गुजरात कैंपेन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ मोदीज बीजेपी टीम, फर्दर नोटिंग दैट द कैंपेन वाज क्लोज टू रीचिंग अ मिलियन फैंस ऑन फेसबुक। तो वो मोदी जी की कैंपेन में सहयोग कर रही थी, उनकी टीम को ट्रेनिंग दे रही थी और साथ ही वो इस पर खुशी जता रही हैं कि जो फेसबुक पेज है, फॉलो मित्र हैं जो बीजेपी के गुजरात में, उनकी संख्या 10 लाख से पार कर चली गई है। एक और लीजिए, जब अंखी दास की बातचीत फेसबुक की जो दुनिया की प्रमुख हैं उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा द जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी को, उन्होंने उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने उनको जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ इंडिया कह दिया था, जॉर्ज बुश से उनकी तुलना की थी। अब 2014 के चुनाव में आइए, उन्होंने लिखा कि फेसबुक हैड बीन लॉबिंग द बीजेपी फॉर मंथ्स टू इंक्लूड द कंपनीज टॉप प्रायोरिटी इन द पार्टीज कैंपेन। अब फेसबुक लगातार लॉबी कर रही थी कि जो बीजेपी है उसकी कैंपेन में उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाए। नाउ दे जस्ट नीड टू गो एंड विन द इलेक्शन, और अब उनको बस इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन जीत जाना है। तो ये फेसबुक है जो डेमोक्रेटिक, एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म की बात करता है, लेकिन एक पार्टी की जीत की तैयारी करवा रहा है, उसे जितवा रहा है। एक और लीजिए, एक बहुत ही जिसमें और ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि अंखी दास कितना बीजेपी की तरफ झुकी हुई हैं और कितनी कांग्रेस की मुखालफत करती थी फेसबुक में रहते हुए। डोंट डिमिनिश हिम बाय कंपेयरिंग विद INC, मतलब मोदी को उतना छोटा मत करो, उनको कांग्रेस से उनकी तुलना करके। वेल लेट माई बायस नॉट शो, अब मेरा पक्षपात दिखे ना, ये कह रही हैं वो। तो एक तरह से वो बता रही हैं कि वो नेशनल कांग्रेस से घृणा करती हैं, कांग्रेस पार्टी से घृणा करती हैं और वो बीजेपी की
हमदर्द हैं, मददगार हैं, वगैरह वगैरह। इसके पहले टाइम मैगज़ीन ने भी बताया था कि किस तरह से जो फेसबुक का मैसेजिंग ऐप है व्हाट्सएप, वो किस तरह से मदद कर रहा है बीजेपी की चुनाव जितवाने में, चुनाव और दूसरी जो कैंपेन है जैसे हेट कैंपेन जो संघ परिवार चलाता है दूसरे धर्मों के प्रति खिलाफ, उनको कैसे मदद पहुंचा रहा है। इसके पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट याद कीजिए जिसमें उसने बताया था कि कैसे टी राजा सिंह का जो ट्वीट है उसको नहीं हटाया गया था, और बावजूद इसके कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंस उसमें थी, उसमें नफ़रत थी और सीधे सीधे मुसलमानों को गोली मारने की बात वो कर रहे थे, मस्जिदों को गिराने की बात कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें अब और भी ज़्यादा कंक्रीट हो गई हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 5 सालों से 6 सालों से लगातार कही जा रही है कि फेसबुक बीजेपी के साथ मिलकर, मोदी सरकार के साथ मिलकर उनकी सोशल मीडिया कैंपेन को मजबूत करके, पक्षपात करके, उनके जो ट्वीट्स हैं, जो उनके ट्वीट्स माफ़ कीजिए, उनकी जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट करके, और जाहिर है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, उनके पोस्ट को दबाकर ये खेल खेल रही थी अंखी दास। और वो जाहिर है कि फेसबुक ने उन्हें नियुक्त किया होगा तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कोई ऐसे किसी को इतने बड़े पोस्ट पर नियुक्त नहीं करता है, तो उन्होंने ज़रूर उनकी बैकग्राउंड देखी होगी, उनके संबंध बीजेपी के साथ देखे होंगे और बीजेपी के प्रति उनकी निष्ठा और उनका समर्पण देखा होगा, नरेंद्र मोदी के प्रति उनका कमिटमेंट देखा होगा। तो जब हायर किया होगा 2011 में, तब बेशक वो थोड़ा कम रही होगी, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी की ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे अंखी दास का भी असर फेसबुक में इंडिया में बढ़ता गया और वो अपने फैसले थोपने लगी, डिक्टेट करवाने लगी। यही वजह है कि आप देखिए कि पूरे जो फेसबुक में हैं, हालांकि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर मुस्लिम विरोधी पोस्ट बहुत ज़्यादा फैलाई गई पिछले 6-7 सालों में। और ये जाहिर है कि फेसबुक की नीतियों के अनुरूप नीतियों को बाईपास करके किया गया होगा, या नीतियों की तरफ से आंख मूंद ली गई होगी, या फेसबुक का जो हाई कमान है, मार्क ज़करबर्ग और उनका जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अंकी दास को खुली छूट दी होगी कि आप सरकार से संबंध बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओ और हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना कंप्रोमाइज़, इससे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये कंप्रोमाइज़ हो रहा था। कहने को फेसबुक ने अपने स्टैंडर्ड कोड बना रखे हैं, कम्युनिटी कोड बना रखे हैं, जिनको वो फॉलो करती है, ये दावा है फेसबुक का। लेकिन ये पूरा अब एक्सपोज हो चुका है कि हिंदुस्तान में ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर, दुनिया में कहीं नहीं कर रही है। वो दुनिया में हर जगह शासक वर्ग के साथ मिलकर काम कर रहा है फेसबुक, और पूरी तरह से वो एक्सपोज हो चुका है कि उसका रोल क्या है। अब इसीलिए जो संसदीय समिति है वो उसको बुला रही है, स्थायी समिति है संसद की, वो बुला रही है। कांग्रेस ने 2-2 बार चिट्ठियां लिखी हैं इस भेदभाव, इस पक्षपात को लेकर। लेकिन आप फेसबुक का रवैया देखिए, एकदम टाल मटोल वाला रवैया है, कोई सख्त तरीके से उसने कार्रवाई नहीं की है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से फेसबुक पूरा ग्रुप, उसका व्हाट्सएप ले लीजिए, उसका इंस्टाग्राम है, ये तीनों प्लेटफॉर्म किस तरह से इस्तेमाल बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है और सरकार की मदद करने के लिए की जा रही है। तो स्पष्ट है कि अंखी दास को उसने चुना है इसी पर्पस के लिए, इसी उद्देश्य के लिए। अंखी दास इसी उद्देश्य के लिए काम कर रही हैं। ये एजेंडा है जो बीजेपी का एजेंडा सोशल मीडिया पर वो चलाने की कोशिश कर रही थी, चला रही थी, और फेसबुक ने उसकी तरफ से आंख मूंद के रखी हुई थी। ऐसे में अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंखी दास ने अभी 2 साल पहले ही एक मुस्लिम विरोधी पोस्ट शेयर की थी, और जब अभी हल्ला मचा तब उन्होंने वो पोस्ट हटाई है और एक तरह से अपोलॉजी भी की है, माफ़ी भी मांगी है उसके लिए। तो
ये साफ दिखता है कि अंखी दास की मानसिक बनावट क्या है। वो पूरी तरह से सांप्रदायिक सोच वाली, मुसलमानों के प्रति घृणा रखने वाली और बीजेपी और मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली व्यक्ति हैं, और वो वही कर रही हैं, वो उसी एजेंडे को लेकर आगे चल रही हैं। और सोशल मीडिया में जो फेसबुक है, फेसबुक उसको पूरी तरह से मदद कर रहा है। या तो आंख बूंद रखी है, क्योंकि आखी दास ने कहा ही था कि टी राजा सिंह जैसे बीजेपी नेताओं की अगर पोस्ट हटाएंगे तो मोदी सरकार से हमें वो काम नहीं मिलेगा, उससे बिजनेस प्रभावित होगा। तो ये बिजनेस की धौंस देते हुए, बिजनेस न मिलने का डर पैदा करते हुए उन्होंने एक तरह से सोशल मीडिया, बीजेपी, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल बीजेपी के लिए खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से करवाया। अब ये चीज़ें अब एक्सपोज हो गई हैं, दुनिया भर को पता चल गई, हिंदुस्तान को पता चल गई है, विपक्षी दलों को पता चल गई है, और उन मुसलमानों को भी पता चल गई है कि बीजेपी, ये फेसबुक और अंखी दास जो बीजेपी के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं वो क्या है। इसीलिए आप देखिए कि फेसबुक के अंदर से भी आवाज़ उठी, और फेसबुक के जो मुस्लिम एम्प्लॉई हैं उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को ख़त लिखा, मैनेजमेंट को ख़त लिखा कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये फेसबुक का जो इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये गलत है। और उसके लिए भी अंखी दास को अपने जो मुस्लिम साथी हैं उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। तो माफ़ी मांगने से तो बात बनती नहीं है, ये तो एक अपराध है। ये सवाल उठता है कि इतनी सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद अभी तक वो फेसबुक में क्यों हैं, उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा। आखिरकार मार्क ज़करबर्ग की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अंखी दास को उनके पद से नहीं हटा रहा, उनको फेसबुक के उससे बाहर क्यों नहीं कर रहा है, जबकि अब पूरी खुल्लम खुल्ला ये बात सामने आ गई है। इससे फेसबुक की निष्पक्षता, विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं है। क्यों नहीं है परवाह? इसलिए कि मामला धंधे का है, मामला बिजनेस का है, और बिजनेस के लिए ज़करबर्ग कुछ भी करेगा, वो नफ़रत फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा और इस तरह के एजेंडे वाली पार्टियों का समर्थन करेगा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करेगा, और ये मार्क ज़करबर्ग और उनके पूरे साम्राज्य का चरित्र बन गया है, उनके कारोबार का एक हिस्सा बन गया है। इसलिए दुनिया भर में उन पर दबाव पड़ रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इन सब ने बहुत ज़बरदस्त दबाव डाला है, यूरोपियन यूनियन ने उन पर दबाव डाला है। अमेरिका में भी अभी ब्लैक लाइव्स मैटर वाले आंदोलन के समय फेसबुक की जो भूमिका रही है उस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई हैं और बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया है। बहुत सारी मल्टीनेशनल्स, जो जॉइंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने तो अपने विज्ञापन देने बंद कर दिए हैं, बहिष्कार कर दिया है। और वहाँ इसके पहले भी चूँकि वो ट्रंप के एक ट्वीट के मामले में बहुत नरम थे, जिसको ट्विटर ने हटा दिया था, उन्होंने हटाने से मना कर दिया था, जबकि उसमें वायलेंस सीधे सीधे थी। तो ये दिखा रहा है कि मार्क ज़करबर्ग जहाँ भी पावर में जो लोग होते हैं, चाहे गलत हों चाहे सही हों, उनके साथ अपनी दोस्ती गांठते हैं और उनके लिए काम करते हैं, और इस तरह से दिखाते हैं कि वो निष्पक्ष हैं, और वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ पक्षपात ना हो, हिंसा और नफ़रत वाली पोस्ट ना शेयर की जाए, ना प्रमोट हो। लेकिन ये बड़े धड़ल्ले से पूरे दुनिया के स्तर पर हो रहा है। सोशल मीडिया एक तरह से इसी तरह के लोगों का मंच बन गया है, जिसमें राजनीतिक दल, इसमें जो राजनीतिक विज्ञापन है उसके मामले में भी रिपोर्ट आई है, ऐसी वॉल स्ट्रीट जर्नल में और टाइम में भी, कि किस तरह से उसमें भी पारदर्शिता फेसबुक ने नहीं बरती। चूँकि इंडिविजुअल देते हैं, उनके चुनाव आयोग को उसके खर्चे का हिसाब नहीं देना पड़ता है, इसलिए ये एक माध्यम बना लिया है पार्टियों ने। और आपको ये तो पता ही है कि बीजेपी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए पिछले चुनाव में फेसबुक पर, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका खर्च इससे 10% भी नहीं रहा। बड़ी पार्टी अगर ले लें आईएनसी, तो उसका 10% भी नहीं रहा। तो ये साफ दिख रहा है कि चूंकि बड़ी पार्टी है उससे ढेर सारा पैसा आ रहा है, फिर व्हाट्सएप के ज़रिए वो पेमेंट, पेटीएम जैसा एक पेमेंट का सिस्टम डेवलप कर रहा है फेसबुक, और चाहता है यहाँ उसके लिए मंजूरी चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें फेसबुक सरकार के साथ मिलकर कर रहा है, बीजेपी की ट्रेनिंग करवाता है,
तमाम तरह की इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और स्पष्ट है कि ये जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ये बीजेपी का एक शस्त्र बन गया है दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, समाज में बंटवारा पैदा करने के लिए, हिंसा और नफरत फैलाने के लिए। और फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इनकी दोस्ती जो गले मिलकर शुरू में हुई थी वो अभी बदस्तूर चल रही है और मजबूत हुई है और आने वाले समय में इसके और भी दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर अब तो ठोस कार्रवाई बनती ही है। पहले बीजेपी मना कर रही थी कि इसकी संसदीय जांच समिति, संयुक्त संसदीय समिति से नहीं कराएंगे इसकी जांच, लेकिन अब तो और भी आधार पुख्ता होता जा रहा है। अब देखिए कि लगातार अमेरिकी मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट छप रही हैं और वहाँ से ये पूरी दुनिया भर में स्पष्ट हो रहा है कि फेसबुक क्या खेल हिंदुस्तान में कर रहा है। हमारे हिंदुस्तानी मीडिया इसको दबा रहा है। गोदी मीडिया इस तरह की खबरों को सप्रेस कर देता है ताकि ज़्यादा लोगों को मोदी सरकार की ये चालबाजियाँ पता न चलें और ये सब दबे छुपे चलता रहे। और फेसबुक से उनका ये जो खेल चल रहा है ये आने वाले चुनाव में भी चलता रहे, क्योंकि सबके मुंह में घूस का, रिश्वत का और भय का ये सब भर दिया गया है। तो इसलिए वो ना हिम्मत कर रहे हैं और लालच में ना कुछ बोल रहे हैं। तो ये एक पूरी साठगांठ गोदी मीडिया की भी है। एक दूसरी बड़ी गोदी मीडिया यानी फेसबुक भी उसमें शामिल हो गई है। बहुत ख़तरनाक है ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए, हमारे पूरे राजनीतिक तंत्र और चुनाव तंत्र के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंततः जाके चुनाव को प्रभावित करती हैं। मतदाताओं को गलत सूचनाओं के डिस्ट्रीब्यूट करके उनके मानस को गलत दिशा में तैयार किया जाता है। वो गलत तरह से वोट डालते हैं। अगर मतदाताओं को सही सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो वो सही निर्णय नहीं ले सकेंगे और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ माना जाता है। तो ये पूरा माहौल अंखी दास ने फेसबुक के लिए बनाया, फेसबुक ने अंखी दास का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप समझ पा रहे होंगे कि ये सोशल मीडिया जो सो कॉल्ड है वो दरअसल अनसोशल मीडिया है, समाज विरोधी मीडिया बन चुका है, गोदी मीडिया है और नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों में खेल रहा है। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।